बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर 10th क्लास की उर्दू के सबक अली बख्श की नसर पारा की तशरीह से मुताल्लिक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने नसर पारा की तशरीह की हेडिंग देनी है और नसर पारा के सैम्पल के लिए मैंने जिस पैराग्राफ का इंतखाब किया है उसके अल्फाज यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब अली बख्श का ज़हन, और इस पैराग्राफ के अल्फाज यहाँ पे ख़त्म होंगे रुखसत हो गए थे। ठीक है, आप इस पैराग्राफ को इस सबक में से निकाल कर सामने रखिए और फिर मेरे बाकी इस सबक को कंपैरिजन कीजिए। किताब सामने रख कर ही आप इस तशरीह को देखेंगे तो आप ठीक से समझ पाएंगे कि किस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है अपने अल्फाज में। आप इसके बाद हवाले मतन की हेडिंग देंगे, सबक का उन्वान लिखेंगे जो कि अली बख्श हैं, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे जो कि कुदरतुल्लाह शहाब हैं, माखज़ है इसका शहाबनामा और सिनफ़ अदब है इसकी खाका निगारी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखेंगे और आप वही मानी लिखेंगे जिन्हें आपको मेंशन करके दिया गया होगा उस पैराग्राफ में जो आपको पेपर में आएगा, और उन्हीं अल्फाज के मानी लिखिएगा। अपने तरफ से अलग से मायनी ढूंढ कर मत लिखिएगा, यानी जो अल्फाज आपको मुश्किल लग रहे हैं आपने उनके मायनी नहीं लिखने, बल्कि जो अल्फाज बार के नीचे होंगे पैराग्राफ में आपने उनके मानी लिखने हैं। और दूसरी इस ताकीद को भी जहन में रखिएगा कि 2 पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम में आएंगे, दोनों पैराग्राफ्स का काम मिक्स करके नहीं लिखना। कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि हवाले मतन भी कंबाइन कर देते हैं दोनों का, ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी भी कंबाइन कर देते हैं और उसके बाद तशरीह भी इकट्ठे ही एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। पूरे 5 नंबर का काम अलहदा मुकम्मल पैटर्न के साथ करना है। एंडिंग लाइन लगाकर ही दूसरे पैराग्राफ का आप बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे और उसके लिए नए सिरे से आप पैटर्न बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और एंडिंग लाइन लगाएंगे। हर सवाल के इख्तिताम के बाद एंडिंग लाइन लगानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सियाको सबाक की बारी है, मैं आपको पढ़ देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ये नसर पारा कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा से लिया गया है, जिसमें अल्लामा इकबाल के देरीना मुलाजिम की मुलाकात की जुड़ी यादों का तज़किरा किया गया है। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि किस तरह से पैराग्राफ के ओरिजिनल जुमलों को मैंने थीम से हटे बगैर अपने अल्फाज में बयान किया है। इसी तरह से आपको करना है। आपको वर्डिंग ज़रूर अपनी इस्तेमाल करनी है, अल्फाज का चुनाव आपका अपना होना चाहिए, लेकिन थीम वही रहेगा जो आपको पैराग्राफ में दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए ये लेक्चर्स हेल्पफुल हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कर दिया करें वीडियोस। ये भी आपकी एप्रिसिएशन का एक अंदाज़ होगा। अगर आप दूसरे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स शेयर करेंगे तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इन लेक्चर्स को मज़ीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और आपको मज़ीद कौन सी चीज़ परेशान करती है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।